आपके केक की लेयर्स इवन कट नहीं होती, उसका सलूशन है ये वाला टूल। बेक हाउस पे सेल लगी हुई है, आप लोग प्लीज़ ये बाय करो। मैं अभी इसका यूज़ भी बताती हूँ। अच्छा, अभी मैंने रिसेंट जो केक बताया है उसमें आपने कहा एक कप एक अंडा है, आप ही एक अंडे को आधा कैसे करते हैं। चलो यार, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। और आज की वीडियो में मैं कप्स क्यों पसंद नहीं करती, डिजिटल स्केल को क्यों प्रेफर करती हूँ, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। जो न्यू बेकर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जिनके पास डिजिटल स्केल नहीं है, या जो हाउस वाइफ्स हैं, काइंडली ये वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। आज की वीडियो बहुत बहुत ख़ास है, आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। देखो, कप मेजरमेंट्स जो है ना, मुझे क्यों पसंद नहीं है, उससे क्यों परफेक्ट बेकिंग नहीं होती है, वो मैं आपको डिटेल से इसी वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले तो देखो, बेक हाउस पे लगी हुई है सेल। आज मेरे हाल से लास्ट डे है। हाय अल्लाह, मेरी वीडियो अपलोड होगी 7 साढ़े 7 बजे, और चलो 12 बजे तक आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। मैंने ना ये कुछ चीज़ें मंगवाई, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो था ना अल्फ़ाबेट मोल्ड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ना ये मेरी फ्रेंड ने मंगवाया, मैंने मंगवाया। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो टूल है ना, ये वाला जो टूल ब्लू कलर का है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हर कीमत पे मंगवा लो, बेशक उनकी जो सेल है या जो भी डिस्काउंट ऑफर चल रही है ख़त्म भी हो जाए ना, खैर है। ये आपने मंगवाना है, क्यों मंगवाना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। ये ना स्टिच टूल है, जैसे अक्सर आपने देखा ना, हम बैग केक बनाते हैं या हमने किसी भी कुर्ता केक बनाते हैं तो हमने स्टिचिंग का एक इम्प्रेशन देना होता है, इस टूल से देते हैं। बहुत ज़बरदस्त टूल है ये वाला। ये मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन मैं कहा चलो यार नया मंगा लूँ। अच्छा लगता है ना, बेकर हो आप, शॉपिंग करने का बहुत अच्छा लगता है आपको चाहे 10 चीज़ें आपके पास पड़ी हो। ये पियोनी कटर था छोटा वाला, मैंने ये भी मंगवाया। और ये पहले मैं इसका यूज़ आपको बताती हूँ। देखो सुनिए, अगर आपके पास ये एक भी है ना, आपका काम चल जाएगा। आपकी केक की लेयर्स इवन कट नहीं होती, ठीक है। आप कहते हो नादिया ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये इस तरह का टूल होता है। ये दो होते हैं, ये दो किस तरह से लगाने हैं मैं आपको भी नाइफ़ के साथ बताती हूँ। देखो, केक कटिंग की जो नाइफ़ है ना, हमेशा बड़ी लो। मेरी 22 इंच की है, अच्छी खासी बड़ी नाइफ़ है मेरी। उससे ना आपका आरी की तरह वो नाइफ़ चलती है, आगे पीछे, उससे आपका केक हमेशा अच्छा करता है। और ये जो केक की जो नाइफ़ होती है ना, सरेटेड होती है, मतलब इस तरह की होती है, आगे से दंदाने होते हैं उसके, वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। अब ये देखो, लेट्स सपोज मैंने इसकी 1/2 इंच की लेयर काटनी है, ठीक है। आपने जितनी हाइट रखनी है ना अपनी लेयर की, आप उतने पे इसको सेट कर दोगे। ऊपर से बटन दबाओगे और अपनी नाइफ़ को इस तरह से इसके अंदर डाल दोगे, ऐसे। मैंने सिर्फ समझो कि दो इस तरह की, समझो 1/2 इंच की मैंने लेयर कट करनी है। आप इसको रख के जितनी लेयर्स काटोगे सारी सेम आपकी हाइट में कट होंगी, 1/2 इंच की कट होंगी। क्लियर, मेरी बात समझ आ रही है। देखिए, आप लोगों की अक्सर होता है कि नादिया हमारे केक ना इवन नहीं बन रहे, एक तरफ से टिल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेयर्स ही आपकी इवन कट नहीं हुई होती हैं। आपके पास अगर वो नहीं है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आई थिंक 500 या 1000 रुपये का एक होता है, केक लेवलर होता है ना, जिससे आप कट करते हो, अगर वो नहीं है आप यही मंगवा लो, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखो, मैंने ये जो दिन स्पॉन्ज नहीं बनाया था, अभी जो परसों ही मैंने आपको केक सिखाया चॉकलेट वाला, ये वाला जो मैंने पतीला में बनाया था, ये मेरा एक्स्ट्रा ही पड़ा था यार, क्या करूं, बच्चों ने वही माशाल्लाह इतने शौक से खाया। अब इसके लिए फ्रॉस्टिंग ख़त्म हो गई थी, मैं कहा नहीं यार, चॉकलेट बहुत महंगी है, घर में खा खा के मैं ख़त्म नहीं कर सकती अच्छा, ऑर्डर्स में ले नहीं रही, लेकिन बस एक खुशी होती है कि वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये देखो, ये है जनाब, इसको इस तरह से आप काटोगे ना, आपकी इवन लेयर कट होगी। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपने नोटिस किया, आप वीडियो को पीछे जाके देख लो कि मैंने किस तरह से कट किया। अब ये देखो, मैंने इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कट करना है, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रखनी है, वो आपको पता चल जाएगा। आपने बस इस तरह नाइफ़ के आगे पीछे लगाना है, सेंटर में कम से कम भी 10 इंच की जगह छोड़नी है, ताकि आपका केक आगे पीछे हो। और नीचे स्ट्रेट जगह रखनी है, ठीक है। मेरा तो केक बोर्ड है ना, उसमें थोड़ा सा फंस रही थी बार बार। आपने जैसे नीचे वाली जो जगह है, आपका कोई बोर्ड है, कोई चीज़ है, उसके ऊपर आप रख के काटोगे, इस तरह से लेवल आपकी केक लेयर काटोगे। और उसके बाद आपके केक की शाइन, उसकी फिनिशिंग, उसकी खूबसूरती एक जैसी आएगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाती हूँ यार। ये स्पॉन्ज बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छा सिखाया, शेफ़ नेम वाली जो रेसिपी है, आप प्लीज़ इसी तरह से बनाओ, इसमें कोई मसला नहीं आता। और ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि केक को सेव कैसे करते हैं ना, जैसे केक आपका बच जाता है, ड्राई होने से कैसे बचाया जाता है। आप ये देखो, अगर आपने हाइट ज़्यादा रखनी है लेयर की, तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। अच्छा यार, शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके मेरा गला काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी टिप्स थी। और मैंने वो क्या कहा, गरारे तो जितने मैंने कर छोड़े हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती।
पता नहीं क्या ही हो गया एलर्जी का सिलसिला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से बहुत बेहतर हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो तभी तो इतनी फटाफट ज़बान चल रही है, तेज 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 हंसी मेरी थोड़ी सी अभी नहीं निकल रही, हंसी की दफ़ा आवाज़ बंद है थोड़ी। अब ये देखो जानी, ये मेरी तकरीबन ना ये मैं अंदाज़ों से नापती हूँ, ये 22 इंच की है, ठीक है। ये मैंने शेफियालिटी से ली थी, जो मैंने उस दिन चॉकलेट बताई थी आपको, चोको बॉन्ड चॉकलेट है, सुनने मैंने आपको वीडियो में उसकी तस्वीर भी दिखाई है। मैं हैरान हूँ आपको क्यों नहीं मिल रही वो तस्वीर। मैंने वीडियो के अंदर दिखाते हुए पूरा पैकेट दिखाया है आपको, चोको बॉन्ड उसका नाम है, शेफियालिटी से, ठीक है। तो ये आपने मंगवाने हैं, इनको केक कटर कहते हैं, क्या बस आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो नंबर है ना बेक हाउस के, वहाँ से आपने बस तस्वीर ही भेज देना कि हमें ये भेजते हैं, तो वो बता देंगे आपको। अब देखो, स्टार ऑफ द शो नहीं, स्टार ऑफ द वीडियो, यस यार, ये इतनी मज़े की चीज़ है, इतनी मज़े की चीज़ है। 8 इंच इसकी हाइट है, ये नंबर स्टेंसिल्स है, ठीक है। जैसे देखो आपको केक का ऑर्डर आता है ना, नंबर बनाने हैं, अब आपको समझ ही नहीं आ रही होती क्या करें। इसके लिए आपने केक बेक करना है, 2 पाउंड का कर लो, 3 पाउंड का कर लो, स्क्वायर पैन में करो, 10 इंच के पैन में कर लो, 9 इंच के पैन में कर लो, ठीक है। या आप पूरी शीट बना लो, 12 बाई 18 वाली ट्रे में बेक करो, और इसको रख रख के ना आपने काट लेना है। 2 लेयर ही बनती है वैसे, जो डिजिट वाला केक होता है ना, नंबर वाला, उसकी 2 लेयर्स ही बनती है, सैंडविच लेयर, नीचे केक की लेयर, ऊपर फ्रॉस्टिंग की लेयर, देन केक की लेयर। तो ना ये देखो कितना अच्छा है। और आप लोग देखो, नहीं जैसे मैं तो हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी नंबर वाला कोई केक बनाना हो, आप मोल्ड बाय कर लो, आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है, ठीक है। और वो 2 से 3 पाउंड में भी आसाम से बन जाता है। लेकिन ये इतनी मज़े की चीज़ है कि आपको ज़्यादा तो बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है पैन्स ना, कोई आप यानी कि करो बाय, होता है ना जैसे 500-600 का एक पैन है, फिर आप 10 पैन बाय करो। ये प्लास्टिक का है, जैसे फ्लेक्सी स्मूदर नहीं मैं बताती, इसका नाम नहीं मुझे पता, अच्छे लगे थे तो मैंने मंगवा लिए अपनी फ्रेंड से कह के। तो ये देखें इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेक हाउस के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं ना, वहाँ पे आप इनको देख लो, ठीक है। अच्छा जी, हो गया, ज़बरदस्ती चीज़ मैंने बता दी। अब मैं आपको ना ज़रा एक चीज़ बताऊँ, देखो सुने, डिजिटल स्केल जो होता है ना, इसके ऊपर हमेशा परफेक्ट बेकिंग होती है। जब आप कप्स में बेकिंग करते हो ना, तो ख़राब होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो मैंने कप रखा, मेरे पास 2 तरह के कप हैं, और दोनों ही मेजरिंग कप्स हैं, मैंने अलग अलग जगहों से लिए। मैंने गूगल पे जाके देखा कि एक कप के अंदर कितने ग्राम पानी आता है, ठीक है। 1 कप वाटर इन ग्राम, मैंने लिखा कि एक कप में कितने ग्राम पानी आता है। अब ये देखो, ये कप है, इसमें लिखा हुआ था गूगल में कि 240 ग्राम पानी आता है एक कप के अंदर। अब मैंने जब पूरा भर दिया इसको, तो 211 आ रहा है पानी, सिर्फ 211 ग्राम पानी इसके अंदर आ रहा है। तो जो गूगल ने मैं बताया उतना तो नहीं आ रहा ना, तो गूगल तो स्टैंडर्ड है, वहाँ पे तो हमेशा एक एक्यूरेट चीज़ आती है। अब ये दूसरा कप है, दूसरा भी सेम मेजरमेंट वाला कप है, जो मैंने सेट खरीदा था, ब्लैक वाला भी मैंने कप खरीदा था, ये भी मैंने कप खरीदे थे। अच्छा जी, अब मैंने इसमें पानी डाला है, तो अब ये भी पूरा भर गया है, तो ये कितना है, 225 ग्राम। गूगल के हिसाब से तो तब भी नहीं आया। गूगल तो आप अभी सर्च करके देख लो कि वो लिखेगा एक कप में जो पानी आता है वो 240 ग्राम के बराबर है, यहाँ पे तो 225 आ रहा है, एक में 211 आ रहा है। तो देखो, अगर आप रेसिपी बनाते हो, उस रेसिपी में लिखा हुआ है एक कप आपने ये लेना, अब उसने कौन सा कप लिया है, आपका कौन सा कप है, उसमें कितना पानी जाना है, आप कितना पानी डाल रहे हो, रेसिपी ख़राब। फिर आप कहते हो कि यार मेरा तो केक रबड़ बन गया, मेरा तो यूँ हो गया। स्केल वाली रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोफेशनल बेकिंग और डोमेस्टिक बेकिंग में जो एक एक पर्टिकुलर फ़र्क है, वो डिजिटल स्केल का है। अब देखो मेरे पास 1/4 कप जो है ना, मेरे पास एक 1/4 कप है, मैंने लिखा कि 1/4 कप जो है, 1/4 कप मैदा कितने ग्राम का होता है, ठीक है। उसने बोला 30 ग्राम का। गूगल ने लिखा 1/4 कप फ्लावर इज़ इक्वल टू 30 ग्राम्स, ठीक है। ग्राम में वो 30 ग्राम का होगा। मैंने कहा चलो यार, मेरे पास 1/4 कप पड़ा है, मैं इसको नाप के देख लेती हूँ कि इसमें वाकई 30 ग्राम मैदा ही आता है। अब ये देखो, मैं इसके अंदर डालूंगी ना, तो आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना फ़र्क आता है। जो आपके पास स्केल में मेजरमेंट्स आती है ना, वो इतनी एक्यूरेट होती हैं। पता क्या, आप जो बिगनर्स हो, पता क्या समझते हो, जैसे हमें किसी ने निहारी की रेसिपी बताई, यार अंदाजे से नमक मिर्च डाल लो, अंदाजे से सब कुछ डाल लो, चलो यार हांडी रोटी में तो वो चीज़ हो जाती है, बेकिंग में नहीं होती। बेकिंग साइंस है, इसमें अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया है। मैं क्यों आप लोगों को कहती हूँ कि हमेशा डिजिटल स्केल बाय कर लो, ये 1000 रुपये से 1500 के दरमियान आता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसका इस्तेमाल मैंने बहुत दफ़ा बताया, मैं फिर बता देती हूँ। अब देखो, मैंने इसके अंदर मैदा डाला, उसको मैंने ठक ठक करके, ज़ाहिर है डैब डैब तो करना था ना, कि वो तो अंदर हवा होगी,
तो वो मैदा पूरा भरेगा नहीं। तो आप देखोगे कि जब वो 30 ग्राम होता है तो एक कप ये जो है पूरा एक चौथाई नहीं भरा हुआ, उसके ऊपर से खाली होता है वो कप ऊपर से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं पूरा भर के कप डालूंगी ना एक चौथाई, तो वो 40 ग्राम बनेगा, 30 ग्राम नहीं होगा। अब 10 ग्राम से बेकिंग में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अगर आपने मैदा 10 ग्राम ज़्यादा डाला, आपका केक डेंस हो जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं नादिया हमारा केक डेंस हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका कोको पाउडर अच्छा नहीं है, या तो आपने कोको पाउडर चेंज किया है। जितना लाइट कोको पाउडर होता है उतना अच्छा होता है, जितना डेंस होता है उतना ही आपका केक डेंस बनता है। जैसे जितना वजनी होता है, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर अगर आप लेते हो, उसको ग्राम में डाल के देखो, वो 15 ग्राम का बनेगा। लेकिन जो अच्छा वाला होगा वो 8 से 7 ग्राम का बनेगा, ये ज़हन में रखें। अब ये देखो, मैंने पूरा एक चौथाई कप भर के लेवल करके मैंने इसको नापा है, तो क्या है जी, वो 40 ग्राम का बना है। अब रेसिपी में लिखा हुआ है 1 चौथाई मैदा, 1 चौथाई कप मैदा डालना है। और जब आप डाल रहे हो एग्जैक्ट जो ग्राम्स में रेसिपी है उसमें 30 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, आपकी रेसिपी फिर गलत। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि नादिया आप क्यों डिजिटल स्केल का कहती हैं, हमें बताएं क्या गलती होती है। तो जानी ये गलती है। बेशक आप लोग खुद ये करके देख लो, आप कहोगे नादिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब तो खैर मेरे तरह का प्रोटोकॉल, मतलब मेरी तरह की चीज़ें बहुत से लोग आपको सिखाने लग गए, बहुत अच्छी बात है। आपका भला, मैं कहती हूँ इंसानियत का भला है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप ये देखा करो कि मैंने आपको कितने कंसेप्ट दिए हैं कि आपने एक केक की जो सर्विंग होती है, बाहर के मुल्कों में सर्विंग के हिसाब से केक्स को ऑर्डर प्लेस किया जाता है, पाउंड्स के हिसाब से नहीं किया जाता। ये इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर। आप लोग, मेरी 816 से ज़्यादा वीडियो हैं, आप प्लीज़ जाके तो देखो ना पीछे, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा देखो डिजिटल स्केल पे कैसे यूज़ करते हैं। आपने इसके अंदर पहले प्याली रखी, फिर टेयर का बटन दबाया, वो प्याली का वज़न ख़त्म हो गया। अब उसके अंदर कोई चीज़ डालोगे तो उसका वज़न आएगा। फिर अब मैं इसको टेयर कर दूंगी, इसके अंदर मैंने लेट्स सपोज मैदे के अंदर चीनी डाल दी है, टेयर का बटन दबाया, तो फिर मैं इसके अंदर जैसे चीनी मैंने 20 ग्राम डालनी है, तो आपकी 20 ग्राम चीनी चली जाएगी और आपका केक परफेक्ट बनेगा। इसलिए तो प्रोफेशनल बेकर्स के इतने अच्छे सॉफ्ट स्पॉन्ज बनते हैं। और जो आपके पास कप्स में रेसिपी कहीं से भी मिले, आपको किताबों में मिले, यूट्यूब पर मिले, आप उसको कन्वर्ट करो गूगल पे जाके, तो आप खुद देखोगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क आता है। समझ आ गई? ये देखिए सुने, मैं इतनी एफर्ट जो करती हूँ आप लोगों की भलाई के लिए करती हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। यार रेसिपी बेतहाशा है यूट्यूब के ऊपर, रेसिपीज़ पिंटरेस्ट पे इंतहाई हैं, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं ना ये वाले, ये आपको फिज़िकल क्लास में मिलते हैं, जो मैं आपको इस तरह की यूट्यूब वीडियोस में सिखाती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लाजमी बाय करना है। मैंने जो केक लेवलर बताए हैं लाजमी बाय करना है, ठीक है। अच्छा, केक आपका ड्राई हो गया, हाय नातिया हमारा तो केक ही ड्राई हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप उसे कवर करके नहीं रखती। बॉक्स नहीं है, आप हाउस वाइफ हो, केक बचा हुआ है, कहीं से भी लिया, कबाबजी से लिया, लेयर से लिया, वो ड्राई हो गया, आपने कोई शॉपिंग बैग लेके उसे काट के साफ़ सुथरा उसको कवर करके रख देना इस तरह से। केक को नहीं है तो बॉक्स में डाल के रख दो, लेकिन आप अगर क्लिंग रैप करके रख दोगे और बेहतर है, शॉपिंग बैग से रख दोगे और बेहतर है। ये केक मैंने पूरा आपको बनाना सिखाया है, ठीक है। इसकी रेसिपी परसों वाली आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं कोशिश करूँगी लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन। मेरा बेटा लिखता है तो बस वो ना मगरो ही लाता है, वो बिल्कुल भी मोहब्बत से नहीं लिखता। जिस दिन मैं लिखती हूँ ना आपको मेरी मोहब्बत नज़र आ जाती है। बच्चे यार कहाँ इतनी एफर्ट करते हैं। अच्छा जी देखो सुने, ये कब का मैंने बनाया, परसों का बनाया, इतना मॉइस्ट है, फ्रिज में पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने बाहर निकाला, मैंने इसको सोक नहीं किया था, कितना मज़े का, कितना सॉफ्ट है। तो आपने इस तरह अपने केक्स को कवर करके रखना है, ये आपके 1 हफ्ते भी ख़राब नहीं होंगे। चॉकलेट केक ख़राब नहीं होता, फज केक ख़राब नहीं होता, 3 मिल्क केक ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें दूध होता है, ठीक है ना, वो भी फिर भी 2-3 दिन चल जाता है। इस तरह से कवर करके केक को रखोगे उससे कुछ भी नहीं होना। ठीक हो गया, ये भी टिप मिल गई। अच्छा नादिया, ये वाला केक जो है ये 2 पाउंड की रेसिपी है यार, हम बड़ी रेसिपी नहीं बना सकते, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो आगे जी मैं ताड़ी हेल्प करन। ये देखें, आपके पास एक अंडा है, आपने एक अंडे की कोई भी रेसिपी हो उसको हाफ़ कैसे करना है। आपने अंडा लेना, उसका वज़न, एक जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना अंडे के वज़न का, एक अंडे का वो 50 ग्राम से 55 ग्राम होता है। चलो हम कंसीडर करते हैं 50 ग्राम का अंडा होता है। अंडा ये वाला 47 ग्राम का था। आपने क्या किया, अंडे को इस तरह से फेंटा, बिल्कुल फेंट ही नहीं देना कि बीट नहीं कर देना, बस मिक्स मिक्स करना है कि जो एग योक है एग वाइट के साथ मिल जाए। क्लियर? इसको हमने हल्का सा बीट किया। फिर आपने अगला बर्तन लेके उसके अंदर 25 ग्राम डाल देना। चलो यार 30 ग्राम डाल दो कि हमने कंसीडर कर लिया अंडा थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसमें 25 ग्राम डालो। जैसे ये वाली रेसिपी जो चॉकलेट केक की मैंने सिखाई है उसमें एक अंडा जाता है ना लार्ज, 50 से 55 ग्राम का। तो आपने अगर हाफ़ रेसिपी बनानी है, सब चीज़ों को हाफ़ करो और उसके बाद इस अंडे को इस तरह से हाफ़ कर लोगे कि आपने स्केल पे देखना है 25 से 27 ग्राम का रख लेना, 27 ग्राम रख लेना, ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा
मॉइस्ट बनता है। क्लियर? अच्छा, अब जो मैंने 1 घंटे से 12 कपकेक्स वाली रेसिपी सिखाई है, अब प्लीज़ उसको हाफ़ नहीं करना, वो 12 ही बनाना। अगर उसको हाफ़ करेंगे, आपने बेकिंग सोडा की मिकदार ऊपर नीचे कर देंगे और फिर आपने कहना नादिया सही नहीं बना। ठीक है, उसको वैसे ही रहने दो। लेकिन किसी भी केक की रेसिपी में अगर आपको 1 घंटे की रेसिपी को हाफ़ करना है, देन यू कैन यूज़ दिस मेथड। क्लियर हो गया? चलो शुक्र, मुझे बस था, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर कर दूं। बस क्योंकि आप लोग जितनी मुझे दुआएं देते हो ना, वो मेरी ज़िंदगी का असासा है, वो मेरे लिए अनमोल है। ठीक है, अब मैं इसका बना के जनाब खाऊंगी ऑमलेट, ब्लैक पेपर डालूंगी, नमक डालूंगी, कैप्सिकम डालूंगी, ऑलिव डालूंगी और खा जाऊंगी। यस। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई समझ ना आए बात की तो कमेंट्स में मैं हाजिर हूँ, कोशिश करती हूँ मैं आपको रिप्लाई हर एक को करूँ। हार्ट तो मैं सबको देती हूँ। ओके जी, नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।